हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इनका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड रहेगा, 3D सीरीज में क्या रहेगा, 4D में क्या रहेगा, 5D में क्या रहेगा, डाउन द ग्रुप क्या रहेगा, अलोंग द सीरीज क्या रहेगा, सारे देखेंगे। और इससे जो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं वो भी देखेंगे हम साथ साथ। तो एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो एटम की जो रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस का तो आपको पता होगा, +1 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर 3D की बात करते हैं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें इसमें 3D 1 2 3, इसमें 5, इसका याद रखना। हमें क्रोमियम का 5 होती है, D5 होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीज D5, आयरन D6, कोबाल्ट D7, D8, कॉपर D9 और जिंक की क्या होती है, D10। अब देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होती है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सेल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको बोल सकते हैं हम। सेल्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या फिर सेल्डिंग। दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। दूसरा किस पे डिपेंड करेगी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। तो देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज लगा रहा है, जितने फोर्स लगा रहा है, जितना टाइटली उसको होल्ड कर रहा है, वो क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव। न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। मीन्स जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ उतना ही साइज क्या होगा? कम। तो साइज या फिर एटॉमिक रेडियस, साइज डिक्रीज करेगा विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ तो साइज क्या करेगा? एटॉमिक रेडियस क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। फिर बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? सिल्डिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हुआ या फिर सिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हुआ तो एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट होगा या फिर साइज पे क्या इफेक्ट होगा? देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग या फिर सील्ड। सील्डिंग मीन्स प्रोटेक्शन। देखो 3D में हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं? पहले 4s को फिल करते हैं, फिर उसके बाद 3D में आते हैं। मीन्स पहले बाहर फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर अंदर आते हैं 3D में, क्योंकि ओहबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 4s की एनर्जी क्या है? लो देन 3D। तो पहले 4s को फिल करेंगे, फिर किस में आते हैं? 3D में। तो अंदर 3D में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? वो न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सील्ड कर रहे हैं, एक सील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मीन्स जितनी ज़्यादा सील्डिंग बढ़ेगी, जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? सील्ड कर रहे हैं। तो एटॉमिक रेडियस मीन्स न्यूक्लियस का चार्ज नहीं लग पाएगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, न्यूक्लियस खींच नहीं पाएगा। तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मीन्स दो फैक्टर हैं जिन पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड कर रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे और स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। एक तो क्या करता है? एटॉमिक रेडियस को बढ़ाता है। अगर सील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगी? बढ़ेगी। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। मीन्स दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। तो अब हमें देखना क्या है कि कहाँ पे कौन सा फैक्टर प्रीडोमिनेटिंग है। जहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रीडोमिनेटिंग होगा वहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और जहाँ पे सील्डिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा वहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब तक जैसा हम पढ़ते आए एस ब्लॉक में जैसा हमने पढ़ा, अब अलोंग द सीरीज क्या करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि डी ब्लॉक में हम दो फैक्टर्स को देखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड सील्डिंग इफेक्ट। तो मैंने समझा दिया आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इसका एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट होगा। अब हम अलोंग 3D सीरीज में देखते हैं। वी टॉक अबाउट 3D। देखो 3D1, D2, D3, D5। अब स्कैंडियम से क्रोमियम तक,
स्कैंडियम से क्रोमियम तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। मैग्नीज से कोबाल्ट तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। कॉपर से जिंक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो स्कैंडियम टू क्रोमियम डिक्रीज क्यों कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, प्रीडोमिनेटिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या है, कम। देखो D1 D2 D3 D5, तो इलेक्ट्रॉन कम है, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू सील्डिंग इफेक्ट। तो सील्ड नहीं कर पा रहे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, 4s इलेक्ट्रॉन्स को ये सील्ड नहीं कर पा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग रहा है, इलेक्ट्रॉन कम है, उस वजह से सील्डिंग इफेक्ट क्या है, कम। तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मैग्नीज से कोबाल्ट तक जब जाते हैं तो साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फैक्टर देखो, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, D6 D7 D8 इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, और साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो दोनों फैक्टर ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, इसलिए साइज क्या रहता है, एटॉमिक रेडियस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फिर कॉपर से जब जिंक की बात करते हैं, तो कॉपर से जब जिंक में जाएंगे तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखिए इसमें D10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 10 है तो उनका सील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लग नहीं पाएगा, तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये ट्रेंड था 3D का, ऐसे ही सेम 4D में रहेगा। और 3D से जब 4D में जाएंगे, 5D में जाएंगे, तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं, तो 3D से 4D 5D में साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर ग्राफिकली हमें समझना हो तो ग्राफिकली कैसे देखेंगे, एटॉमिक नंबर और अगर एटॉमिक रेडियस में ग्राफ प्लॉट करें, तो स्कैंडियम से जब जाते हैं क्रोमियम तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये वैनेडियम, क्रोमियम, तो स्कैंडियम से जब क्रोमियम तक जाते हैं तो साइज क्या करता है, एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। मीन्स कुछ इस तरीके का ट्रेंड दिखाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट, और फिर उसके बाद क्या करता है, कॉपर से जिंक में इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये था ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का इन 3D सीरीज 4D एंड 5D। 5D में एक लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का भी फैक्टर आता है, वो हम बाद में बात करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।